क्या आपको पता है अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र मरते रहे और वे सिर्फ देखते रहे। और आखिर कैसे 5 लाख यदुवंशी मारे गए सिर्फ एक एर का घास की वजह से। और आखिर कौन सा कारण था कि वह एर का घास चलाने वाले ही थे स्वयं यदुवंशी। और जब यादवों पर इतना भारी संकट था तो उसमें श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन समेत सभी पांडव कहाँ थे? इन चारों ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैंने महाभारत से संपूर्ण मुसल पर्व को कई बार पढ़ा है, जिससे आपको सही जानकारी मिले। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर कैसे प्रारंभ हुआ यदुवंशियों का सर्वनाश। तो महाभारत की एक घटना प्रारंभ होती है महाभारत समाप्त होने के 36 वर्ष बाद, जब महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और तपस्या के धनी नारद जी द्वारिका में आए। उस समय देव के मारे यदुवंशी बालक शारनादी वीर कृष्णपुत्र शाम को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए। उन सब ने उन मुनियों का दर्शन किया और इस प्रकार पूछा, महर्षियों, यह स्त्री अमित तेजस्वी बब्रू की पत्नी है। बब्रू के मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। आप लोग ऋषि है, अतः अच्छी तरह सोच कर बतावे इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। इतना सुनते ही वे सभी महर्षि कुपित हो उठे। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई और वे एक दूसरे की ओर देखकर इस प्रकार बोले, अरे क्रूर, क्रोधी और दुराचारी यादव कुमारों, भगवान श्री कृष्ण का यह पुत्र शाम एक भयंकर लोहे का मूषल उत्पन्न करेगा जो वृष्णि और अंधक वंश के विनाश का कारण होगा। उसी से तुम लोग बलराम और श्री कृष्ण के सिवा अपने शेष समस्त यदुवंश कुल का नाश करोगे। हलधारी श्रीमान बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर समुद्र में चले जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूतल पर सो रहे होंगे उस समय जरा नामक व्याध उन्हें अपने बाणों से बींद डालेगा। पर एक सेकंड, यहाँ पर हमें ये तो पता चला कि यदुवंश का अंत श्राप के कारण हुआ होगा, पर आप खुद ही सोचिए, भगवान न करे कल को आपको कोई ऋषि श्राप देंगे तो क्या आप अपने ही किसी मित्र को सती बचा सकते हैं? नहीं ना। तो फिर आखिर 5 लाख यदुवंश का अंत कैसे एक छोटे से लोहे के टुकड़े से हुआ होगा? ये काफी आश्चर्यजनक है। खैर आगे देखते हैं। यदुवंशी बालकों को श्राप देकर वे मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। वहाँ उन्होंने उनसे सारी बात कही। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने वृष्णिवंशियों से कहा, ऋषियों ने जैसा कहा है वैसा ही होगा। इसके आगे महाभारत में लिखा है, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के ईश्वर है, तथापि यदुवंश पर आने वाले उस काल को उन्होंने पलटने की इच्छा नहीं की। अब यदुवंशियों का सबसे बुरा दौर शुरू होता है जब श्राप के कारण शाम उत्पन्न करता है एक मूषल। सोचिए, वह मूषल इतना श्रापित था कि वहाँ मौजूद सभी द्वारकावासी विषाद में डूब गए। और जब राजा उग्रसेन को यह पता चला तो उन्होंने उसी समय सैनिकों द्वारा उस लोहे के टुकड़े को घुटवाकर समुद्र में फिकवा दिया। और श्री कृष्ण, बलराम और अमित तेजस्वी बब्रू ने पूरी द्वारिका में यह घोषणा करवा दी कि आज से जो भी मदिरा पिएगा या बनाएगा उसे उसके परिवार सहित बीच रास्ते में सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पर 2 बातें हैं कि आखिर जहाँ स्वयं श्री कृष्ण मौजूद है वहाँ कोई मदिरा कैसे पी सकता है, और दूसरा कि सिर्फ मदिरा पीने पर उन्हें उनके परिवार सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आगे इसी मदिरा के कारण कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और यही स्वयं काल प्रतिदिन द्वारिका वासियों के घरों का चक्कर लगाया करता था। वह काफी विकराल और उसका वेश काफी अजीब था। वह काले पीले रंग का मुड़ मुड़ाए पुरुष के जैसा प्रतीत होता था और साथ ही जब यदुवंशी महारथी उसे देखते तो उस पर लाखों बाण चलाया करते, पर फिर भी वे उस काल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। इससे भी बुरा, जो मैं आपको बता भी नहीं सकता, ऐसे अपशकुन द्वारिका में चल रहे थे। इन अपशकुनों को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, महाभारत के समय जैसा योग बना था आज भी वैसा ही योग बन गया है। यह सब हमारे विनाश का सूचक है। राहु ने फिर से चतुर्दशी को ही अमावस्या बना दिया है। पूर्व काल में कौरव पांडवों को देखकर जो कुछ युधिष्ठिर ने कहा था वैसा ही लक्षण आज भी बन गए हैं। अब समय आ गया है। गांधारी देवी ने जो अपने पुत्रों की मृत्यु से अत्यंत व्यथित होकर मुझे श्राप दिया था, मैं उसे सफल करूं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा का आदेश दिया, जिससे राज्य के पुरुषों ने द्वारिका में यह घोषणा कर दिया कि पुरुष प्रवर यादवों, तुम्हें समुद्र में ही तीर्थ यात्रा के लिए चलना चाहिए, अर्थात सबको प्रवास क्षेत्र में उपस्थित होना चाहिए। इसके बाद पुरुष श्रेष्ठ वृष्णि और अंधक महारथी ने उस समय तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। तब अंधकों और वृष्णियों ने अनेक प्रकार की भोजन और पेय पदार्थों को तैयार करवाया। इसके बाद सैनिकों के समुदाय जो शोभा संपन्न और प्रचंड तेजस्वी थे, रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार होकर नगर के बाहर निकले। उस समय स्त्रियों सहित समस्त यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। इसके आगे जो मैंने महाभारत में पढ़ा उस पर न ही मुझे विश्वास हुआ और न ही आपको होगा। तीर्थ यात्रा गए हुए श्री कृष्ण के परिवारजन यादव ने जो भोजन ब्राह्मणों के लिए बनाया था उसमें उन्होंने मदिरा मिलाकर वानर को खिला दिया और साथ ही स्वयं भी महापान करना आरंभ कर दिया। और यही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पास ही बैठकर यादवों के महान महारथियों ने मदिरा पीना शुरू किया, जिनमें महारथी सात्यकी, गद, कृतवर्मा और अमित तेजस्वी बब्रू मौजूद थे। पीते पीते सात्यकी इतने उन्मत्त हो गए कि वहाँ मौजूद कृतवर्मा का अपमान करते हुए इस प्रकार बोले, तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो रात में मुर्दों के समान अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। यहाँ उस समय की बात चल रही है जब सोते हुए पांडवों के शिविर पर आक्रमण करने के लिए अश्वत्थामा का साथ कृतवर्मा ने दिया था। यह सुनकर कृतवर्मा भी सात्यकी का अपमान करने लगा। तब सात्यकी ने क्रोधित होते हुए श्री कृष्ण को बताया कि वह कृतवर्मा ही था जिसने आपके ससुर और सत्यभामा के पिता का वध करवाया था सेमंतक मणि के लिए। यह सुनकर माता सत्यभामा के क्रोध की सीमा न रही। वे श्री कृष्ण का क्रोध बढ़ाती और रोती हुई वहाँ से चली गई। तब क्रोध में
भरे हुए सात्यकी उठे और इस प्रकार बोले, यह देखो, मैं द्रौपदी के 5 पुत्रों के, धृष्टद्युम्न के और शिखंडी के मार्ग पर चलता हूँ, अर्थात उनके मारने का बदला लेता हूँ और सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस पापी दुरात्मा ने द्रोण पुत्र का सहायक बनकर रात में सोते हुए उन वीरों का वध किया था, आज उसकी भी आयु और यश का अंत हो गया है। ऐसा कहकर कुपित हुए सात्यकी ने श्री कृष्ण के पास से दौड़कर तलवार से कृतवर्मा का सर काट दिया, परंतु सात्यकी इतने क्रोधित थे कि वे वहाँ मौजूद बाकी योद्धाओं का भी वध करने लगे, जिससे श्री कृष्ण ने उन्हें रोकना चाहा, पर तभी कृतवर्मा की ओर से भोज और अंधक वंश के समस्त वीरों ने एक साथ सात्यकी को चारों ओर से घेर लिया। वे नशे में इतने चूर थे कि वे जूठे बर्तनों से ही सात्यकी पर आघात करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उन्हें बचाने के लिए स्वयं सात्यकी की ओर से लड़ने लगे। वे दोनों महारथी ही समस्त भोज और अंधकों से लड़ने लगे, परंतु विपक्षों की संख्या इतनी अधिक थी कि वे दोनों महारथी श्री कृष्ण के देखते ही देखते मारे गए। सात्यकी सहित अपने पुत्र को मारा गया देख श्री कृष्ण इतने क्रोधित हुए कि जैसे ही उन्होंने भूमि से एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ी, वह घास उनके हाथ में आते ही वज्र के समान भयंकर मूसल बन गई। फिर तो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। यदुवंश के अंत की परिस्थिति महाभारत में इस प्रकार लिखी है। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक, भोज, श्रेणी और वैष्णव वंश के लोगों ने उस भीषण मारकाट में उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर उस एर का घास को लेता, उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई देने लगता। एक साधारण तिनका भी मूसल जैसा प्रतीत होता। ये ब्राह्मणों का साप ही था, जो किसी भी तरण का प्रहार करने पर वज्र के समान ही उससे अवैध वस्तु का भी भेदन हो जाता। उस मूसल से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को ही मार डाला। वहाँ मारे जाने वाले किसी भी योद्धा के मन में विचार नहीं होता कि वो वहाँ से चला जाए। काल चक्र के इस परिवर्तन को मधुसूदन जानते थे, इसलिए वे चुपचाप सब कुछ देखते रहे और उनके सामने ही उनके पुत्र साम, चारुदेष्ण और प्रद्युम्न मारे गए। पर जब पोते अनिरुद्ध को भी मारा गया देखा, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने छोटे भाई गद को रणशैया पर पड़ा देख वे अत्यंत रोष से आग बबूला उठे और फिर धनुष चक्र गदा धारण के वासुदेव श्री कृष्ण ने वहाँ मौजूद समस्त यादवों का संहार कर दिया। तो इस तरह हुआ था मौसल पर्व। आखिर कैसे श्री कृष्ण सहित बलराम जी ने किया था देह त्याग। आपस में लड़कर मर चुके यादवों के बीच श्री कृष्ण और बबरू बलराम जी को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बलराम जी वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने तुरंत वहाँ पहुंचकर दारुक को आज्ञा दिया कि तुम अर्जुन के पास जाओ और उन्हें ब्राह्मणों के श्राप द्वारा हुए यदुवंश के सर्वनाश का समाचार दो, जिससे वो तुरंत यहाँ आवे। दारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने निकट खड़े बबरू से कहा, तुम सभी स्त्रियों को लेकर सुरक्षित द्वारिका पहुँचो। श्री कृष्ण इतना कह ही रहे थे कि अचानक किसी शिकारी के बाण से लगा हुआ मूसल उनके ऊपर आकर गिरा, जिससे बबरू की मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण स्वयं सभी स्त्रियों को द्वारिका पहुंचाकर वापस बलराम जी के पास आए तो उन्होंने देखा बलराम जी ने योग साधना द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया है। भ्राता बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों का जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए वही आराम कर रहे थे, पर तभी एक बाण उनके पैर पर आकर लगता है। जिसका बाण था वह शिकारी जैसे ही मृग लेने जाता है, वह देखता है कि उसने स्वयं भगवान कृष्ण को ही बाण मार दिया है। 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ही उस जरा नामक शिकारी के सामने थे। जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपने तेज से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे परम धाम को चले गए। तो अब तक हमें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि द्रौपदी के चारों भाई कौन थे और वे कितने शक्तिशाली थे, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।